जो शरह नमू हमें नज़र आ रही है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से नज़र आ रही है। तो ज़रा ये भी देख लें कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई और उसके बाद हुआ क्या, गंदम के साथ क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, गंदम की कटाई से पहले और गंदम की कटाई के बाद क्या हुआ। तो ये बड़े सीरियस मामलात हैं जो इंतज़ामी हवालों से हमें देख लें। ज़फ़र मोती साहब, आप कैसे देख रहे हैं? कराची का मौसम तो थोड़ा गर्म है। भाई, आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो साउंड ट्रैक से यूँ लगा कि मैं टर्मिनेटर फिल्म देखने आया हूँ। और ये जो बजट होगा ये टर्मिनेटर फिल्म जैसा ही होगा। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हेवी डोजेज ऑफ टैक्सेशन दिया जाएगा उन्हीं लोगों को जो पहले से टैक्स भर रहे हैं। और दूसरा, डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि 65 से 67 एज हो गई है, तो ये मिजरी पाकिस्तानियों की बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये एज बढ़ाकर। तो ये तो देखना होगा कि जो कल पिक्चर दी गई है वो तो काफ़ी रोज़ी थी, वो काफ़ी जो अच्छे-अच्छे काम हुए हैं उसके ऊपर बेस थी। जी जी। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो हम बैंक्रप्सी के लिए जो डरे हुए थे, कैपिटल मार्केट भी डरी हुई थी, सब उससे हम निकल आए। आईएमएफ से नेगोशिएशन शुरू हुई। जब आईएमएफ से नेगोशिएट नहीं कर रहे थे तो हर बिज़नेसमैन, हर इन्वेस्टर एक ही बात कर रहा था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की तरफ जाएँ। तो औरंगज़ेब साहब ने कल अपना जितना एक्सपीरियंस था इंग्लिश का, उर्दू का, वो सब यूज़ेज किया है। अब आज का जो बजट होगा उसके आखिरी 15-20 मिनट में वो कहानी आएगी जिसका डर हर एक को है, जो अच्छा, वो महँगाई क्या को है? वापस लेकर आएगी। टेपरिंग ऑफ हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब के इन्फ्लेशन में, पर जो गवर्नमेंट फिगर्स दे रही है इतनी इन्फ्लेशन में टेपरिंग नहीं हुई है। हम और आप भी यहाँ रहते हैं, ज़िंदा हैं, अभी एज नहीं हुई है 65, लेकिन चलो 1.5-2 साल और भी ज़फ़र साहब, उसका खींचेंगे। उसका उसकी बुनियादी वजह यह है ना कि हुकूमत के आदादो शुमार में खातों में तो आ गई, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी है वो बड़ी नाक़िस है। जो चीज़ें महंगी हो गई वो महंगी हो गई, वो महंगी बिक रही हैं। नहीं, वो तो आप डेली देखिए ना, आप भी तो अपनी ग्रोसरी करते हैं ना। जी। हर एक यहाँ ग्रोसरी करता है। आप जाएं एक बेकरी पर, अगर वीट का भाव कम हुआ है तो कोई डबल रोटी का भाव कम किया है किसी ने? नहीं। अभी ये जैसे ही ये 3 हिस्सों में ये जो डालेंगे, बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उन 3 चीजों से ये जो 15-17% पर दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगी। जी फिर जी। क्या होगा कि जो हमें बेनिफिट दिया गया है 150 बेसिस पॉइंट का 22% से 20.5 किया गया है, उसको दोबारा और नीचे करने के लिए बड़ी डिफिकल्टी होगी। और ये औरंगजेब साहब ने खुद कह दिया है कि दुनिया की सब सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो डरी हुई हैं कि एक मरतबा नीचे कर देंगे और अचानक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, तो इनको खुद भी डर है ये अनटूवर्ड इंसिडेंट का। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमेशा बोझ यही हम जो टैक्स पेयर है उन पर पड़ता है। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करने के लिए आईएमएफ भी नहीं वो देती है। यानी आईएमएफ इज इनकरेजिंग कि भाई वहां पर जो है करप्शन का जो रोल चल रहा है वो वही रोल ओवर होता रहे। आप उनका तो बिल्कुल ही बेनिफिट एक्सपेंडिचर को प्रोविंशियल और फेडरल के बंद कराएं, ताकि ये जो वो है, ये जो मसला है, ये जो हेवी टैक्सेशन है, इसको रोका जाए। अभी आप एक देखें कि ये जो इतनी हेवी टैक्सेशन है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो अब रहे नहीं, हम फोर्थ वर्ल्ड कंट्री में हैं। फोर्थ वर्ल्ड कंट्री के अंदर इतनी हाई रेट ऑफ टैक्सेशन नहीं कहीं देखी गई। वहां देखी जाती है जहां पर स्वीडन, नहीं, कल जर्मनी। कल कल बड़ा अच्छा जो है वो गुफ्तगू हुई हमारे प्रोग्राम में और डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और जो हमें सोल्यूशन दिया था वो बड़ा अच्छा सोल्यूशन था।